बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसका खुदा राज़ी न हो, चाहे इंसान कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। और इसी तरह कोई भी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक खुदा राज़ी न हो। किसी एक शहर में एक बंदा रहता था और उसका रिज़्क बहुत तंग था और वो मेहनत भी बहुत करता था, कोशिश बहुत करता था, लेकिन रिज़्क उसका फिर भी बहुत तंग था। आखिरकार एक दिन उसकी बीवी उसको कहती है कि हम किसी और शहर चले जाते हैं, किसी और मुल्क चले जाते हैं, किसी और जगह हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि हिजरत में बरकत है, हो सकता है हमारे रिज़्क में वुसअत आ जाए। और वो शख्स ऐसे ही करता है कि अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में चला जाता है और वहाँ पर उसको कोई जानता नहीं है, परदेस है उसके लिए। काम भी बहुत मुश्किल मिलता है, अवलन तो मिलता ही नहीं क्योंकि कोई जानने वाला नहीं है, और जो उसको काम देता है उसके काम में भी घाटा आता है, नुकसान आ जाता है और कईयों का तो काम ही ख़त्म हो जाता है। तो एक दिन वो कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, और जब मेरी आँख लगी तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद रीछ है, बुज़ुर्ग है, और वो मुझे कहता है कि तुम कुरान से तवस्सुल क्यों नहीं करते हो, कुरान से तवस्सुल करो, खुदावंद मुताल की ज़ात तुम्हारा रिज़्क में वुसअत देगी। वो कहता है कि आप ऐसा करो कि रोज़े जुम्मा नमाज फ़जर अदा करने के बाद किसी जगह यानी शहर से बाहर किसी जगह चले जाओ, बयाबान में चले जाओ, वहाँ पर सूरह कौसर की तिलावत करो और सूरह कौसर की 100 मरतबा तिलावत करो। सूरह कौसर की 100 मरतबा तिलावत करने के बाद बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करो तो खुदावंद मुताल की ज़ात तुम्हारा रिज़्क वसी कर देगी। तो कहता है कि जब मेरी आँख खुली और फिर मैंने ऐसे किया, जुम्मे के दिन मैंने नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद मैं बायाबान में शहर से थोड़ा दूर चला गया और सूरह कौसर की मैंने 100 मरतबा तिलावत करना ख़त्म ही हुई थी कि मैं क्या सुनता हूँ कि कहीं से शोर की आवाज़ आ रही है, और मैं उसी तरफ जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कोई काफ़िला आया हुआ है और काफ़िले वालों का सामान किसी खाई में गिर गया है और वो इससे मदद तलब करते हैं और ये उनकी मदद करता है। और जब वो जो काफ़िले का सालार होता है और जो तिजारत के काफ़िले का मालिक होता है, वो इस जवान की बहादुरी और शुजाअत को देखता है कि इसने इतने ख़तरे से यानी इतना ख़तरा मूल लेकर हमारी मदद की है। तो वो उस जवान को कहता है कि आप हमारे साथ चलें और हमारे साथ ही काम करें, और वो शख्स जो मालिक होता है उसका बहुत ज़्यादा हक़ ज़हमत भी मुकर्रर कर देता है। तो इस तरीके से खुदावंद मुताल की ज़ात ने उसके रिज़्क में वुसअत डाली। यानी इंसान को चाहिए कि वो कुरान से तवस्सुल करे।